स्टेज एंड मैं एक्चुअली प्रोफेशनली नहीं लिखता हूँ, लेकिन कुछ दिल की बातें हैं। कई बार जब आप अपनी अपनी जीवन की अपनी अलग परिस्थितियों में रहते हो, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंडिंग, तो उन प्रॉब्लम्स में आप अपनी बातें जो कह पाते हो वो शायद कोई प्रोफेशनल भी ना कर पाए, राइट? तो ऐसी ही कुछ बातें हैं जो अलग अलग सिचुएशंस में हम लिखते हैं। अभी आप लोगों ने इतनी सारी कॉमेडी सुनी, इतनी सारी बातों पे आप लोग हंसे, तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा सीरियस भी हो जाओ, ठीक है? सो बेसिकली एक सिचुएशन होता है इंसान का, एक तो हार और जीत। कितने लोग रिलेट करते हैं हार और जीत से? कोई ऐसा भी है जिसकी ज़िंदगी में कभी हार आया ही नहीं? कोई नहीं है? क्या बात। तो मैं एक दिन सुबह उठा, 2 दिन पहले की बात है, और उठते ही मुझे ध्यान आया कि मुझे ठंड लग रही है, और अचानक से रियलाइज़ हुआ कि मुझे फीवर आ रहा है। फिर तुरंत से लगता है कि अरे, मैं तो बिल्कुल बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहा हूँ। फिर आपको ऐसे सिचुएशन में हार का एहसास होता है, ठीक है? आपको लगता है अरे, मैं अभी इतना सब कुछ कर सकता था, बट कमज़ोर हो गया मैं तो, अचानक से लेट गया, बुखार हो गया, है ना? आपकी आवाज़ भी दब जाती है। तब मैंने लिखा कि हर जीत से पहले मैं हार को भी अपने घर में ही पनाह दे देता हूँ। हर जीत से पहले हार को भी मैं अपने घर में ही पनाह दे देता हूँ, क्योंकि मेरे लिए हार और जीत एक समान है। मेरा प्रेम दोनों के लिए एक बराबर है, वैसा जैसा ईश्वर अपने 2 भक्तों में और माँ अपने 2 बच्चों में नहीं बता सकती कि वो किससे कितना प्रेम करती है, वैसा मेरा हार और जीत के साथ रिश्ता है कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं दोनों में किससे ज़्यादा प्रेम करता हूँ। तो ये मेरा रिश्ता है हार और जीत के लिए। अब मैं आता हूँ, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में हार, जीत, मोहब्बत, रिजेक्शन, बहुत सारी चीज़ें झेलता है, ठीक है? तो 2-3 और चीज़ें हैं जो मैं मोहब्बत के बारे में और रिजेक्शन के बारे में कहना चाहता हूँ, एंड मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ध्यान दें इस पे। एक प्रेमी है जो अभी-अभी प्यार में पड़ा है, वो लिखता है कि मोहब्बत का एहसास तुझको भी है, मोहब्बत का एहसास मुझको भी है, कब तक? और ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये उस वक़्त का मोहब्बत है जब लॉकडाउन में लोग फँस गए थे। प्रेमी कहीं इस पार है, प्रेमिका कहीं उस पार है, और दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, ठीक है? तो ये प्यार उस वक़्त का है। तो लिखता है कि मोहब्बत का एहसास तुझको भी है, मोहब्बत का एहसास मुझको भी है, कब तक स्क्रीन के सहारे करेंगे यूँ दास्ताँ अपनी बयाँ, ठीक है? कब तक स्क्रीन, यानी कि आपका मोबाइल फ़ोन, अब तो आ जाए वह ज़िंदगी। वो वेट कर रहा है कि मोदी जी कब बोलें कि लॉकडाउन खुल जाए भैया, हम मिल लें। तो वो कह रहा है कि अब तो आ जाए वह ज़िंदगी जब आपकी मौजूदगी करे हमारी चाहत को बयां, क्योंकि मोहब्बत का एहसास तुझको भी है, मोहब्बत का एहसास मुझको भी है। ऐसे ही वो ज़िंदगी उसकी आगे बढ़ती है, और मैंने सुना कि लॉकडाउन में काफ़ी ब्रेकअप भी हुए, क्योंकि दूरियां बढ़ी। तो प्यार का असली मतलब समझ में आया कि कौन किससे कितना वक्त तक दूर रह सकता है, ठीक है? तो मोहब्बत भी हुआ, तो रिजेक्शन भी हुआ, और अचानक से पता चला कि ब्रेकअप हो गया, और वो लड़की के पास, वो लड़के के पास समय नहीं है एक दूसरे के लिए। तो वो लड़का शिकायत कर रहा है, वो लिख रहा है कि बहुत शिकायत है तुमसे मुझे। आपने नोटिस किया होगा कि जब 2 लोग एक दूसरे के प्यार में आते हैं तो बड़ा टाइम होता है, रात भर बात करने का वक्त होता है ना? हर काम के लिए एक नया बहाना होता है कि नहीं, एक ज़रूरी काम है, और बहुत फुर्सत होती है। होता है ऐसा? आपके भी लाइफ में हुआ है? अभी चल रहा है? वाह! सो ये वही बात है कि उसी पे वो शिकायत कर रहा है, कह रहा है कि बहुत शिकायत है तुमसे मुझे, अब वो फुर्सत कहाँ कि तुम सुन सको। जो रात भर बात होती थी, आज उसको शिकायत सुनने का भी वक्त नहीं है। तो वो कह रहा है कि बहुत शिकायत है तुमसे मुझे, अब वो फुर्सत कहाँ कि तुम सुन सको। बहुत मोहब्बत है तुमसे मुझे,
अब वो फुर्सत कहाँ कि तुम घंटों बातें कर सको। कह रहा है कि मोहब्बत भी है, शिकायत भी है, लेकिन अब वो वक्त नहीं है, वक्त बदल चुका है। ये भी सच है कि कोई और क्यों समझे मुझे। वो चाहता है कि कोई और मेरी बात सुन ले, कि भाई मेरे दिल की दास्तां है, सुन ले, मैं दर्द में हूँ, मैं दूर हूँ। तो वो ये भी कह रहा है कि ये भी सच है कि कोई और क्यों समझे मुझे, काश तुम समझ सकती कि तुम्हारी कितनी ज़रूरत है मुझे। इस वक्त में भी उसको उसकी ज़रूरत है कि वो अपने दिल की दास्तां सुना सके। अब वो लिखता है कि इसको ये शायरी मत समझ लेना, ये शायरी नहीं दिल की दास्तां है, पढ़ सको तो पढ़ लो, ये तो एहसास है जो लिख दिया तुम्हारे लिए, दिल की धड़कन है, सुन सको तो सुन लो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। Give it up for Shashi. शशि, आपको पहली बार था ये? यस।